सारी सरकार हो जाए, ये कोई जवाब नहीं देता, कोई जवाब नहीं देता। देखिए, एक मिनट मलिक साहब, मेरा एक सुन तो लो, मेरी भी तो सुन लो। आप 4 बार 5 बार के विधायक हैं, मेरा ख्याल है पांचवी बार के। आपको सारे रास्ते पता है, आपको तो ज्यादा पता है कि भी जो हमारी व्यवस्था के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, उस व्यवस्था का आप उपयोग करिए। वो चार दरखास्त दे रखे मैंने आपको, है जी, वही किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही। ये गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं अफसर यहाँ विधानसभा। नहीं, आप लेकर के आइए। चार एप्लीकेशन, मैं एक आपको एश्योरेंस करता हूँ, 4 एप्लीकेशन दे रखे, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। कोई भी गलत निकलवा लो फिर आप। 4 अखबार यहाँ सदन के अंदर कोई देगा, चाहे अधिकारी है या कोई और भी कोई व्यक्ति है, मैंने 4 अधिकारियों के खिलाफ नोटिस करेंगे। और जहां तक अगर प्रिविलेज का मामला है तो प्रिविलेज का एज पर रिकॉर्ड जिन्होंने गलत बात कही है, मैंने विद डॉक्यूमेंट सबूत दिए हैं। अब ये गलत स्टेटमेंट है, गलत रिकॉर्ड है, ये जो आपने बयान दिया है वो गलत है, और उसके हिसाब से आपको 4 एप्लीकेशन कही है, निकलवा लो और कार्रवाई शुरू करवा दो। मैं एक बार दिखा दूं। स्पीकर सर, आपने ना अनेक बार हाउस के अंदर ये कहा है कि मैं हाउस को पार्लियामेंट्री पद्धति पे भी चलाना चाहता हूं। कोशिश है आप सबके सहयोग से। आपने कहा है अनेक बार, आपके सबके सहयोग से। हाँ, उसी के लिए मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं। पार्लियामेंट के अंदर साफ लिखा हुआ है कि अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पे वह सदस्य जिसके नाम से वह सूचना कार्य सूची में दर्शाई गई है अपने स्थान पे खड़ा होता है और अपने संबंधित मंत्री का ध्यान उस विषय की ओर दिलाता है और उससे अनुरोध करता है कि वह उसके संबंध में वक्तव्य दे। एक चीज तो ये है। दूसरा, उसी में आगे ये इसका जो 407 नंबर पेज है, 405 नंबर पेज है, उस पे अगला लिखा है कि यदि वक्तव्य छोटा हो, मंत्री सामान्यतः सभा में उसको पढ़ देता है और उसके बाद वे सदस्य प्रश्न पूछते हैं जिसके नाम कार्य सूची में होते हैं और मंत्री उत्तर देता है। मतलब प्रश्न पूछने के बाद वो उसका उत्तर देता है। मैं जो प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर मंत्री की तरफ से आएगा। हाँ, मंत्री का उत्तर तो आ चुका है। नहीं, अभी फिर आगे जो प्रश्न मेरा जो सप्लीमेंट्री है उसका उत्तर आएगा। एक मिनट माननीय सदस्यगण, सदन का समय 30 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है। उसका उत्तर आएगा ना? आएगा, क्यों नहीं आएगा। दूसरा, उसमें एक चीज और है, मैं आपको बताऊं। जो नियम 120 के तहत धनाक्षरण के बारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा जारी किए गए निर्देश, जो आपके द्वारा कोई भी निर्देश जारी कर दिया जाता है उसको भी रूल्स के रूप में माना जाता है। उसमें भी जो है 120 के तहत जो है उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे, मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्यों पे कोई बहस नहीं होगी, परंतु अध्यक्ष संबंधित सदस्य को धनाक्षरण प्रस्ताव पे मंत्री के वक्तव्यों के आगे स्पष्टीकरण लेने के लिए 2 सवाल पूछने की इजाजत देता है। आप तो हमें एक सप्लीमेंट्री भी पूछने पे ये कह देते हो कि टोटल, सुनिए, 2 टोटल हैं। नहीं, यानी एक हर सदस्य को 2 नहीं, आप ये पढ़ लें फिर। टोटल 2 हैं। आप इसको पढ़ लें जो मैंने आपको बताया। हमने तो 5 कर दिए अभी। आपको पढ़ने में तो कोई अर्ज नहीं है। 120 नियम 120 के तहत आपके अध्यक्ष के द्वारा निर्देशित है। हाँ, आप इसको पढ़ लें कि 2 कर सकते हो कि नहीं कर सकते। नहीं, 2 टोटल 2 है। टोटल 2 नहीं, टोटल तो 5 मेंबर पूछ सकते हैं। हाँ, 5 मेंबर एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, लेकिन एक मेंबर 2 भी पूछ सकता है। नहीं है, नहीं ना, ये परंपरा रही है। ये तो अबे जी रूल ही है, इसके और परंपरा का तो सवाल ही नहीं, जब रूल्स ही बने हुए हैं। सारे जो है 2 सप्लीमेंट्री का जो अधिकार है वो सबका होता है। हमने भी दिल्ली के असेंबली चला रखी है तो हमेशा 2 सप्लीमेंट्री हमेशा दी जाती है मान्य सदस्य। अपने रूल्स के अंदर ए मेंबर में विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द स्पीकर कॉल द अटेंशन ऑफ ए मिनिस्टर टू एनी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस and the minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date, provided that such notice shall contain a brief statement which may not be more than 250 words. There shall be no debate
On such statement, at the time it is made, but each member whose name the notice stand may, with the permission of the speaker, ask a question. एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है, provided that हाँ जी, is not answered in totality, then you have to ask a supplementary. there can't be no Otherwise, debate. what is the point of asking a question? There There is can't be no any, point then of asking a there question. can be no debate. There can be no debate. Then what is the point of asking a question? Because नहीं, they are not going to be answering it. नहीं, देखिए, जो इसके ऊपर डिबेट नहीं हो सकती, मंत्री आपको आंसर दे रहे हैं, सही है गलत है, ये मंत्री के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक देंगे। अगर मंत्री कोई गलत जवाब देगा तो क्या उसका सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकते? नहीं, मंत्री गलत जवाब देगा तो आप उसको रिटन के अंदर उसकी जो गलत इंफॉर्मेशन है उसके बारे में नोटिस दे सकते हैं। उसको हम क्लैरिफाई भी नहीं कर सकते? नहीं, क्लैरिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये है कि लिमिट है एक क्वेश्चन के इसका बाद। मतलब तो फिर ये हुआ डिबेट नहीं हो सकती। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने अपना सप्लीमेंट्री पूछ लिया या एक क्वेश्चन पूछ लिया, आगे से मंत्री जो मर्जी जवाब दे दे, फिर हाउस को उसको मानना पड़ेगा। देखिए, अगर हाउस के अंदर मंत्री गलत जवाब देंगे, देयर इज ए प्रोविजन। तो रोज ही गलत दिए जाते हैं? नहीं, गलत दिए जाते हैं, उसके ऊपर जो आप कार्रवाई कर सकते हैं। इससे गलत और क्या होगा? आपकी बात भी नहीं मानेंगे। आपके सामने 15 दिन का आश्वासन देकर के आज तक 6 महीने से ज्यादा, 9 महीने से ज्यादा का समय निकाल दिया। मंत्री जी ने जवाब देगा वो पूरा कर दिया, उन्होंने कह दिया कि हाँ उनकी भरपाई करेंगे। कॉल अब अटेंशन मेरा ख्याल है अब किस बात में बहस कर रहे हैं? कॉल अटेंशन का मकसद जो विषय आपने रखा था ना जी, मंत्री जी ने पूरा जवाब उसका दे दिया और कह दिया कि अभी दोबारा फिर गर्दौरी हो रही है और निश्चित तौर से किसान की भरपाई करेंगे। मेरा ख्याल है यही आपका उद्देश्य होगा, किसान की भरपाई। कॉल अटेंशन का बात नहीं, लेकिन अभी तक जो नुकसान हुआ है वो कौन कॉम्पनसेट करेगा इतनी बुरी तरह से, जो अभी तक किसान दर बदर की ठोकरें खा रहा है? किरण जी देखिए, एक मिनट गीता जी, कॉल अटेंशन मीन्स, कॉल अटेंशन का मतलब क्या है? किरण जी सुन लीजिए, आपने तो ये यहाँ ऐसी कुर्सी, इस कुर्सी पर बैठे हैं, आपने देखा है। कॉल अटेंशन का मतलब ये कि कोई इमीडिएट कोई प्रॉब्लम आई है, कोई ऐसी आपदा आई है, उसका ध्यान, सदन का ध्यान उस आपदा की ओर दिलाने का, दिस इज द कॉल अटेंशन। और वो जो प्रस्ताव रखता है, वो अपने उसके माध्यम से उस चीज के बारे में ध्यान मंत्री का और पूरे सदन का दिलाता है। फिर भी इसके अंदर जो प्रोविजन है कि कोई भी जो माननीय सदस्य है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 5 सदस्य प्रश्न कर सकते हैं और हर जो मेंबर है वो एक प्रश्न कर सकता है, हाँ, उसी विषय से संबंधित। तो वो तो ये प्रोविजन जो दिया हुआ है, एक रूल्स जो बने हुए हैं, तो इसमें मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये रूल भी जो मैंने आपको पढ़ करके सुनाया था, भी स्पीकर का ही बनाया हुआ है कि एक नहीं 2 प्रश्न पूछ सकता है। कौन से उसमें? आपकी जो कौन सा रूल? नियम 120 के तहत जो मैंने अभी आपको रूल्स, कौन सा रूल नंबर है? नियम बना हुआ है आपका, हरियाणा विधानसभा सेक्रेटरी की मैनुअल जो है उसके अंदर है। नहीं, रूल्स कोई रूल नंबर होगा ना, आपको भेज देता हूं, आप देख लो। ये कॉल अटेंशन के लिए नहीं होगा, किसी और के लिए होगा। ये नंबर 5 पर डाल दीजिए। कॉल अटेंशन के लिए नहीं होगा, किसी और के लिए रूल होगा। कॉल अटेंशन के लिए ये कॉल अटेंशन का तो ये मेरे पास है ना, रूल नंबर 173 ना, रूल नंबर 73(1). हाँ जी, पे प्रश्न लगा, उस पे मंत्री जी ने जवाब दे दिया कि इतना पैसा दे दिया। इस बार प्रश्न लगा, इस बार कुछ और दे। दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड। नहीं, इस बार कुछ और जवाब दिया है।
तो इसलिए अध्यक्ष महोदय हम आपको इसके बारे में जरूर नोटिस देंगे। आप इस बात का संज्ञान लें कि मंत्री जी गलत जवाब दे रहे हैं तो उसमें जवाबदेही तय हो। ठीक है, आपका ये रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि विषय। हाँ जी मलिक साहब, आपने क्वेश्चन। अध्यक्ष महोदय, ना तो मलिक साहब का बाजरा संबंधित है ना गीता भुक्कल जी का है। कॉलिंग अटेंशन में पार्कों का संबंध कहां से आ गया मैडम, ये बताने का काम करिए। आज कॉलिंग अटेंशन अर्जेंट इंपॉर्टेंस बाजरे पे अमेरिकन सुंडी के प्रकोप का है, ये बात कह रहे हैं कि पार्कों का जवाब गलत है। नहीं, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। कोई आपसे भी अनुरोध करूंगा, हाउस फ्री फॉर ऑल मत करिए, आप चेयर है। नहीं, मैंने तो कहा है ना, स्पेसिफिकली जो डिस्कशन है उस पर रखिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नहीं आई मलिक साहब। लोग रुके मारे हैं, ये जवाब आज का जवाब है, आज का मेरे उसका अनस्टार्ट क्वेश्चन का जवाब है। मलिक साहब ये डिस्कस नहीं होगा यहाँ, प्लीज बैठ जाइए, टाइम खराब ना करिए। मंत्री जी अभय सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष महोदय, क्या है यार ये, नहीं प्लीज उनको पहले उनको जवाब देना। नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस चीज का हो गया बताइए। ऐसा है जी, मैं इसलिए नहीं बोला कि आज वो कुंडू नहीं है क्या, कॉल अटेंशन मोशन चल रहा था। अच्छा, आपने एक बात कही बड़ी जिम्मेवारी से, जब एक ऑनरेबल मेंबर ने इंफॉर्मेशन मांगी। हाँ जी, ऑनरेबल मेंबर ने इंफॉर्मेशन मांगी सरकार से, सरकार ने एश्योर किया कि 15 दिन में मिल जाएगी, 20 दिन में मिल जाएगी, महीने में मिल जाएगी, वो नहीं मिली। आपने कह दिया कि ये मैटर एश्योरेंस कमेटी के पास चला गया। जो इंफॉर्मेशन सप्लाई है दैट इज नॉट ए मैटर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एश्योरेंस कमेटी। एश्योरेंस कमेटी तो पुल बनेगा, कॉलेज बनेगा, सड़क बनेगी, नहीं बनेगी, जो देखिए नो, मैंने जो एश्योरेंसेस हाउस के अंदर दी जाती है, एश्योरेंस नहीं है, इंफॉर्मेशन देना हाउस में नहीं, हाउस नहीं है, नहीं। उन्होंने क्या क्या एश्योरेंस दी थी, देखिए बात सुनिए, उन्होंने एक कहा एश्योरेंस का मैटर नहीं है स्पीकर सर, एश्योरेंस के सीएम साहब ने चेयर के ऊपर गलत वो बात कर, आपने तो मैंने तो है ना जी, आप उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने एश्योरेंस दी थी मैंने कि 15 दिन के अंदर नहीं दिया। हाँ जी, नहीं दिया। मैंने तो अब अगर एश्योरेंस पूरी नहीं हुई, उसका आगे समाधान है ना? कहाँ समाधान है? समाधान एश्योरेंस मैंने स्टेट लायबिलिटी के ऊपर श्वेत पत्र जारी करने के लिए कहा था। आप तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, जो देखिए 15 दिन में जवाब दे दूंगा। आज जो है ना, देखो ऐसे आप सब चीज जानते हैं कादियान साहब, रूल्स को जानते हैं, प्रोसीजर को जानते हैं। आप रूल और प्रोसीजर को फॉलो आप तो करिए कम से कम। नहीं, आप इस बात को बताओ जी, आप रूलिंग दो, क्या इंफॉर्मेशन सप्लाई ये एश्योरेंस में आता है कि नहीं आता? देखिए, मैं समझता हूं कि ये इंफॉर्मेशन या एश्योरेंस अगर सदन के ऊपर आर्टिकल के ऊपर कोई कही है कि विद इन सच टाइम ये इंफॉर्मेशन या ये एश्योरेंस पूरी होगी, वो एश्योरेंस पूरी होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन पूरी मिलनी चाहिए। अगर सुन लो अब बात, अगर वो नहीं होती, उसके आगे रिलीफ है उसके बाद कि आपने सदस्य ने क्या करना है। वो सदन की जो आप कोई भी जो वहां पर एश्योरेंस कमेटी के अंदर दे सकते हैं, यहां पर हाउस के अंदर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ला सकते हैं। सीनियर हैं जी, इनको तो सारा कुछ पता है। इसमें स्पीकर सर, ये द मेंबर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ला सकते हैं ना? नहीं, कालिंग मोशन पे चर्चा करवाओ। दिस इज कालिंग मोशन, आई वांट योर प्रोटेक्शन। जब मैंने डेब्ट लायबिलिटी पे श्वेत पत्र की मांग करी है कॉल और अटेंशन 15 दिन का दिया है, तो आई वांट योर कॉल प्रोटेक्शन। ये एश्योरेंस कमेटी का नहीं है, देखिए, इंडिपेंडेंट। अगर किसी विधानसभा में लोकसभा में एश्योरेंस कमेटी का सप्लाई इंफॉर्मेशन का जो है, अगर कहीं एश्योरेंस कमेटी का सब्जेक्ट मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी तभी मैं दूंगा आपको ना। बिल्कुल मेरे पास इंफॉर्मेशन आई नहीं, मैं कॉलिंग अटेंशन मोशन इज सप्लाई रिक्वेस्टिंग। करना इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ द एश्योरेंस कमेटी। कादियान साहब बैठ जाइए प्लीज। जो ये कह रहे हैं ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो ये कह रहे हैं क्या कह रहे हैं
कि जो सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन है ये कभी भी सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ द किसी विधानसभा में, लोकसभा में के सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन की एश्योरेंस जो है ये नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ द एश्योरेंस कमेटी। मैं ये कहना चाहता हूँ। दिस इज अ मैटर ऑफ प्रिविलेज ऑफ द मेंबर। एनी मेंबर कैन मूव ए प्रिविलेज मोशन। मेंबर वांट्स योर प्रोटेक्शन। दिस इज अ मैटर ऑफ आप वो लेकर के आइए ना, लेकर के आइए, फिर मैं करूंगा। नहीं तो आपकी प्रोटेक्शन चाहिए ना। प्रोटेक्शन तो मैं तभी दूंगा जो आप कुछ मुझे लिख करके दोगे। आप देखते तो होगे ना जी, ये बैठे हैं, मुझे अगर आप लिख करके दोगे। आपका स्टाफ भी तो नोट करता है ना जी। नहीं ऐसे नहीं है, कोई ऐसे स्टाफ नहीं होता। पहले तो वो तो होना बाजरे का चल रहा, तो वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। कोई रुचि थी। स्पीकर सर जरा 1 मिनट कहूंगा। अब आप बिठा दो इनको। हाँ जी 1 मिनट। कादियान साहब इनके लिए 15 मिनट और बढ़ा देना। एक मिनट। कादियान साहब मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, प्लीज केवल रनिंग कमेंट्री में अलाउ नहीं करूंगा। अगर इसके बाद भी आप नहीं रुकेंगे तो आई विल हैव टू। 1 मिनट कादियान साहब, आधा मिनट लूंगा जी। बैठ जाए। अरे स्पीकर सर एक समाज की मान्यता है कि कभी माँ बाप पर चाचा भतीजे को झूठ बोलना नहीं सिखाता। ना मैंने इसे झूठ बोलना सिखाया, ना इसने झूठ बोलना सिखाया। पर्सन ही नहीं है। और अगली बात तो फैसल होना। तो बोले दो ना, सारा दिन झूठ है। ये भी सारी उम्र में सारी झूठ बोली, रानी भी सारी उम्र में झूठ बोली। भाषा पर विरोध लगाइए। एक मिनट। ये इस तरह की बात की है, मैंने हमेशा झूठ बोली है, सदन के फ्लोर पे कही जाती है और आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल अच्छा। नहीं देखिए गलत चीज मैं है। पूछना चाहूंगा माननीय सदस्य ने किस बात पे उन्होंने कहा, क्या मैंने बाजरा का डाटा गलत दिया है? क्या आज जो यहाँ आंकड़े रखे गए हैं उसमें डाटा कोई गलत है? कल क्या बोल रहा था? आज माननीय सदस्य ने ये बात कही है कि आपने पूरी मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ, 2 पेज के रिप्लाई में अगर कुछ जिसने कही तो उस पर आरोप लगाइए। अध्यक्ष महोदय 10 मिनट आपने उनको बोलने का मौका दिया, एक सवाल में झूठ बोलता था। आप खुद इस हाउस के प्रोसीडिंग को लीनिएंट कर मर्यादा इस हाउस की खत्म कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप इस पे रूलिंग जरूर दीजिए कि इस तरह की रनिंग कमेटी हाउस में नहीं जानता इस बात को कि कौन झूठ बोलता है कौन सच बोलता है। हर व्यक्ति को पता है। चलिए आप प्रश्न पूछिए। हाँ, मैं पहले तो आप मुझे जो बोलने से रोक लेते हो, और जब मैं ये प्रश्न पूछने के लिए खड़ा होता हूं तो 3-3, 4-4 मंत्री खड़े हो जाते हैं। आप प्रश्न बीच में कोई कांग्रेस के साथी भी आ जाते हैं। आप प्रश्न पूछिए प्लीज। स्पीकर सर देख लो, फिर बीच में कमेंट्री होने लग रही है। ये तो कादियान साहब, ये रनिंग कमेंट्री जो है ना ये बंद करनी चाहिए। 1 मिनट फिर वही बैठ जाओ, कमाल कर रहे हो। पता नहीं कैसे हाउस चलता होगा। स्पीकर सर, आपके मंत्री के द्वारा जवाब में लिखा गया है। मेरे मंत्री नहीं, वो सरकार के मंत्री सरकार का मंत्री कह लो, कोई नहीं। हाँ जी, मैं तो आपके माध्यम से मंत्री को कह सकता हूं। हाँ, ये कह सकते। लिखा हुआ है कि 11,90,000 क्षेत्र के अंदर बाजरे की बुआई हुई है, जिसमें 3 लाख एकड़ फसल जो है इफेक्टेड है, और उसके लिए सरकार की तरफ से टोटल पैसा सैंक्शन किया गया। इसको कैसे 3 लाख एकड़ को बचाया जाए, उसके लिए 17 लाख रुपया। 6 रुपए से भी पर एकड़ का कम बढ़ता है। इससे यह साफ जाहिर हो जाता है कि यह सरकार किसान की कितनी बड़ी हमदर्द है। यह सरकार किसान को मारने के लिए, कमजोर करने के लिए, किसान की फसल ना बचे उसके लिए समय के ऊपर किसान की कभी मदद नहीं करती। पहले बाढ़ से मारा, अब इस सुंडी से मार दिया। अगला सुनो आप। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ने बाजरे की सुंडी की कंट्रोल के लिए, क्योंकि हमारे पास एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सिर्फ,
जिसके अंदर जिससे राय ली जाती है जब कभी भी किसी भी फसल के अंदर कोई बीमारी आती है तो वहां के जो साइंटिस्ट है उनसे पूछा जाता है बाकायदा तौर पे कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, और वो फिर सरकार को इसके लिए बाकायदा तौर पे लिखित में या वर्बली जैसे भी बताती है कि इसकी ये पेस्टिसाइड है, इसको इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। इस कृषि विश्वविद्यालय से कोई सलाह ली गई तो कब ली गई इसके बारे में भी जरूर बताया जाए। किसान की फसल को बचाने के लिए कोई हमारी यूनिवर्सिटी से कोई सरकार की तरफ से कोई बातचीत हुई कि नहीं हुई। उसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सुंडी के कंट्रोल करने के जो मानक तय किए गए केवल बाजरे की फसल के लिए जिसकी बिजाई जुलाई मतलब जुलाई के पखवाड़े में जिसकी होती है केवल उसके लिए, मई और जून के लिए नहीं। तो मई और जून के लिए क्यों नहीं किए गए उसके बारे में बताना चाहिए। किसान की फसल की बुआई 2-3 महीने में अलग अलग समय पे होती है और हर समय के अंदर इसकी जानकारी सरकार की जिम्मेवारी है कि उस फसल को कैसे बचाया जाए। जब सरकार के पास इसकी जानकारी आती है तो उससे पहले सरकार उसके ऊपर ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। 1 मिनट अभी तो बात नहीं करी। ऐसा है, एक क्वेश्चन है, आपने 3 क्वेश्चन पूछ चुके हैं। कहाँ पूछे? 3 अब जो पूछे हैं वो कोई नहीं, वो वैसे ही थे। उससे रिलेटेड बात करी है, एक मैं ये पूछना भाई चाहता हूं। आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, आपने 3 प्रश्न कर चुके हैं, 3 क्वेरीज तो जवाब की जो हाँ जवाब वो देंगे, उसकी वो जवाब क्वेरी कर रहा हूँ, वो जवाब देंगे, वो उसका पूछ रहा हूँ। 3 प्रश्न आपने पूछ कहाँ लिए। पूछ लिए? 3 आप बताओ, मुझे बताना कौन। देखिए, एक तो यूनिवर्सिटी का पूछ लिया आपने, पहले कराई कि नहीं कराई, मई और जून की क्यों नहीं कराई, और 17 लाख रुपए जो आपने दिए वो 17 लाख रुपए क्या काफी हैं? ये क्वेश्चन नहीं है आपके क्या? अरे तो कोई ये इससे रिलेटेड चीजें हैं या कुछ और बार से पूछ रहा हूँ? रिलेटेड तो है, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, 2 पूछ लीजिए। तो कोई रिलेटेड बात पूछनी नहीं चाहिए? नहीं, आप किसान के हित से या किसान के खिलाफ है? पहले तो आप नहीं, मैं तो किसान के बहुत हक में हूँ। कहाँ आप नहीं, कितनी अहम बात है, किसान की 3 लाख एकड़ फसल मर गई, अरे हम उससे सरकार से उसके बारे में पूछना चाहते हैं। आप कहते हैं बिल्कुल, सरकार को पूछने का हमने पूरा टाइम दिया, इसीलिए 6 रुपए किला देके इसीलिए कार्यालय लगा। अगर ये जरूरी ना होता तो फिर सीए लगाने की क्या जरूरत थी? काला टेंशन हम क्यों लगाते? अगर काला टेंशन लगाया लगानी पड़ती है कि यहाँ वैसे तो काला टेंशन लगाया तो इम्पोर्टेंट है तभी लगाया। आप कहते हो 3 मिनट 5 मिनट और उसके बाद कहते हो टाइम खत्म हो गया। ये सीए तो फिर टाइम तो फिर टाइम के मुताबिक होगा। आप जैसे को क्या पता है सीए से क्या पूछना है? अभी आप पढ़ करके सुना रहे थे, अभी वैसे तो रेलिवेंट नहीं है कि आप 2 क्वेश्चन आपने मेरे साथ इतनी देर बहस करी, इससे अच्छा मुझे आप उस टाइम कह रहे थे कि 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपने तो 3 आपको पूछ बहुत लिए। तकलीफ रहती है, मैं जैसे ही खड़ा होता हूँ आपको फिर पता नहीं, मैं अभी जी मैं रूल्स के मुताबिक मैंने अभी आपके बारे में कोई बात ही नहीं करी आज। मैं तो रूल्स के मुताबिक कहता हूँ, रूल्स। मैं आपके बारे में कल बात करूंगा, कोई बात जब मर्जी करूँ, जरूर करूंगा, सबूत के साथ ही करूंगा सारी बात। आप वाली बात में जो है ठीक ये मान के चलो जो हाउस में कह के गया हूँ उसको पूरा करके दिखाऊंगा। ठीक, आप अभी आज तो आपके बारे में मैंने चर्चा नहीं की, आज तो स्पीकर साहब करने लग रहा हूँ। आप इसको फिर भी नहीं सुन रहे। खत्म करो प्लीज, खत्म करो इसको। मुझे आप 2 मिनट का टाइम दो, खत्म भी करो। इतनी देर में तो मैं खत्म कर लेता जितनी देर आपने यहाँ लगा दी। सारा प्रदेश देखा स्पीकर कर, इसके बीच में के रोड़ा है मेरा? ना मेरा आपका कोई रोड़ा नहीं है। रोड़ा है कोई ना, कोई रोड़ा नहीं। जो 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि वाले किसान हैं उनकी सहायता कैसे की जाएगी? जैसे अभी इस बात का जिक्र चल रहा था कि जिनकी फसल खराब होगी उनको सरकार की तरफ से कितना कितना मुआवजा दिया जाएगा, या इसको अब तक जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्यों नहीं रखा गया? इसको फसल को भी जब इसको एमएसपी पे खरीदने की बात है तो फिर इसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी रखना चाहिए। क्यों नहीं रखा गया उसका कारण भी बताया जाए, और ये जरूर बताए कि क्या वो 6 रुपए से उस किसान को क्या मदद करना चाहती थी सरकार? वो इतनी सी बात पूछनी थी, इतना टाइम आपने बिना मतलब उसका खराब कर दिया। धन्यवाद।
दा या लोबिये दा, सफेद चने दा या काले चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। महाशय धर्मपाल जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर MDH अपने उपभोक्ताओं का सादर धन्यवाद करता है। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। जीवन भी एक युद्ध है, रोज एक नया कुरुक्षेत्र है। स्वयं को आशीर्वाद दे कि